अच्छा, चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन। चैप्टर नंबर 12 है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लफ्जी मायने क्या होते हैं? अगर आप उर्दू में देखें तो ग़िज़ाइयत को कहते हैं, जिसमें न्यूट्रिएंट्स हों। ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई भी जानदार, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एनर्जी हासिल करता है ताकि उस एनर्जी से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करा सके, बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन तमाम फंक्शंस को करा सके, मटेरियल को बना सके, स्ट्रक्चर्स को बना सके, इसको कहते हैं न्यूट्रिशन। यानी कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी बाय अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो तरह के मॉलिक्यूल्स रिक्वायर होते हैं इन्वायरमेंट से, जो कि उनकी बॉडी में नए प्रोटोप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म को बना सकें और एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। ये मॉलिक्यूल जो हैं ये हाई एनर्जी रिच कंपाउंड है, रॉ मटेरियल है जो हम हासिल करते हैं, जो फिर यूटिलाइज होता है प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। और ऑक्सीजन है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में काम में आती है किसी भी जानदार के। ये मेन न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो वाटर है उसका हम इनटेक करते रहते हैं और हमें मालूम है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल हैं दे ऑलमोस्ट कंटेन 70% ऑफ दिस। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं ये तो प्लांट्स को भी रिक्वायर हैं अपना बेसिक कंपोनेंट ऑफ फूड बनाने के लिए, यानी कि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो रॉ मटेरियल है प्लांट्स के भी, ताकि वो कार्बोहाइड्रेट को बना सकें सनलाइट की प्रेजेंस में। इसके अलावा जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है बेटे वो दो हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और एक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा होता है, जिसमें उसको नीड नहीं होती किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइट एनर्जी को या केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए। अब यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक है फोटोट्रॉपिक और एक है कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें सनलाइट इस्तेमाल करते हैं जानदार, और सनलाइट की मौजूदगी में या उसकी प्रेजेंस में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट्स होते हैं, प्लांट्स के पास तो होते ही हैं क्लोरोफिल वगैरह, बैक्टीरिया के पास भी पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल है, या जो बैक्टीरिया के पास होता है, या बैक्टीरियो क्लोरोफिल है जो बैक्टीरिया के पास होता है, जिसकी मदद से वो अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में और बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इनके पास पिगमेंट चेंज है। जो फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे प्लांट है, और मिनरल्स इनको रिक्वायर्ड होते हैं इनकी बॉडी के अंदर ताकि वो बना सकें चीजों को, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, मैग्नीशियम वगैरह, तमाम वो मिनरल्स हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं। बाकी ग्रीन पिगमेंट है इनके पास, क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है। कुछ बैक्टीरिया जैसे मैंने कहा था उनके पास जो क्लोरोफिल होता है वो डिफरेंट होता है प्लांट क्लोरोफिल से, तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है बैक्टीरिया में। अब जो बैक्टीरिया में है, जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है या ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, ये पर्पल और ग्रीन कलर होता है इन बैक्टीरिया का, और बेसिकली ये सल्फर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सल्फर प्रोड्यूस करके रिलीज कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में। ये जो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है इनके पास एक पिगमेंट होता है, उसको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल या कैरोटिनॉइड, और जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया होते हैं इनके पास क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है। ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को इस्तेमाल करते हैं बेसिकली बैक्टीरिया, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इंस्टेड ऑफ वाटर दीज बैक्टीरिया विल यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और फिर इसको तोड़ते हैं, इसको कंबाइन कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन कराते हैं इसको, तो हाइड्रोजन जो है वो इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट बनाने में बाय कंबाइनिंग इट विद कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फर जो है वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये ज्यादातर बैक्टीरिया जो है वो मड या स्टेगनेंट वाटर, रुके हुए पानी में पाए जाते हैं, और ये जो है पर्पल या ब्राउन कलर के होते हैं, ये सल्फर को रिलीज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें अगर हम, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो केमिकल सब्सटेंस की मदद से अपना खाना बना रहे होते हैं। जैसे कुछ बैक्टीरिया हैं, ये लाइट को इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं ऑक्सीडेशन के पर्पस के लिए, मतलब चीजों को तोड़ने के लिए। ये जो बैक्टीरिया हैं ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ सोर्स ऑफ कार्बन, और फिर एनर्जी हासिल करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेसेस के जरिए, यानी कि चीजों को तोड़ के और बनाकर। ये ऑक्सीडाइज करते हैं कंपाउंड्स को, जैसे नाइट्रेट्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, सल्फर को, अमोनिया को, फेरसाइन को, हाइड्रोजन सल्फाइड को। ये अमोनिया जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, बैक्टीरिया जैसे हैं वो अमोनिया को इस्तेमाल करते हैं और कन्वर्ट कराते हैं इसको
NH3 में और फिर नाइट्राइट के अंदर, ताकि एनर्जी हासिल कर सकें। तो दो तरह का थे, एक ऑटोट्रॉफिक थे और कीमोट्रॉफिक थे, एक फोटोट्रॉफिक थे और एक कीमोट्रॉफिक थे फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया में। इसके अलावा जो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं बेटे, वो तो वो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद बना ही नहीं सकते। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन खुद नहीं बना सकते, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। अब जैसे उनको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो न्यूट्रिशन है जिसमें एनिमल किसी भी सॉलिड ऑर्गेनिक फूड का इस्तेमाल करता है और उसको फिर तोड़ता है बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, और उन तमाम चीजों में से जो एनर्जी निकल रही होती है उसको अपने सेल्स को देता है और फिर सेल्स उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको कहते हैं सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन जो है वो क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खाता है उसको कहते हैं सेप्रोजोइक या सेप्रोट्रॉफिक। फिर एक होते हैं पैरासाइटिक, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे जाके अटैच हो जाते हैं और उससे उसका न्यूट्रिशन जो है फिर वो एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं कंटिन्यूसली और उसमें डिजीज कॉज कर रहे होते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है इसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस का इंटेक करता है जानदार, उनको कन्वर्ट करता है सिंपल डिफ्यूजिबल सब्सटेंसेस के अंदर बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, और फिर उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर ताकि उसको एनर्जी प्रोवाइड हो सके, उसके सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड हो सके। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें स्टेप्स होते हैं बेटे, 5 स्टेप्स होते हैं। एक होता है इसमें इंजेशन यानी कि टेकिंग इन ऑफ फूड, खाने का अंदर लेके जाना। फिर एक होता है डाइजेशन यानी कि खाने का तोड़ना, बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का तोड़ना सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर। फिर एक होता है एब्जॉर्प्शन, जब सिंपल साइज के मॉलिक्यूल छोटे साइज के मॉलिक्यूल हो जाते हैं तो फिर ये थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होते हैं और सेल्स के अंदर जाते हैं, एब्जॉर्प्शन। फिर एक होता है एसिमिलेशन यानी कि जो डाइजेस्टेड पार्टिकल जो सेल्स के अंदर पहुंच गया अब उसमें से एनर्जी निकाली जाए, और आखिर में जो चीजें बच जाती हैं, जो रॉ मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है यानी कि एक्सक्रीशन। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ फूड वो भी डिवाइडेड हैं। ये कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, इनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे एक होते हैं डेट्रीटिवोर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो खाना हासिल करते हैं ऑर्गेनिक डेब्रीज से। मतलब बिलफर्स कोई जानदार था, उसने खाया, किसी जानदार को आके उसके कोई फूड पार्टिकल्स टूट के, छोटे छोटे पार्टिकल जो थे वो टूट के अलग हो गए, इन डेड फ्रेगमेंट्स को जो खाते हैं उनको कहते हैं आप डेट्रीटिवोर, जिसके एग्जांपल अर्थवॉर्म है। एक होते हैं प्रीडिएटर्स जो शिकार करते हैं जैसे लॉइन वगैरह। एक हर्बीवोर हैं जो कि वेजिटेबल्स को, लीव्स को, प्लांट्स को खाते हैं जैसे काऊ, रैबिट, हॉर्सेस वगैरह हैं। एक कार्निवोर हैं जो गोश्त खाते हैं खाली जैसे कैट्स एंड डॉग्स हैं। एक ओमनीवोर्स हैं जो दोनों चीजें खाते हैं, ये जो है लीफी वेजिटेबल्स वगैरह भी खा रहे होते हैं और गोश्त भी खा रहे होते हैं जैसे हम खुद हैं, क्रो है, रैट है। एक होते हैं फिल्टर फीडर जो होते हैं ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो पानी में रह रहे होते हैं, पानी को फिल्टर कर रहे होते हैं, उस पानी के साथ जो भी फूड एंटर हो रहा होता है उसको ट्रैप कर रहे होते हैं और पानी को रिलीज कर रहे होते हैं दूसरी साइड से बॉडी से। तो जो भी फूड पार्टिकल बच जाता है बॉडी के अंदर उससे उससे पे न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, जैसे स्पंजेस हैं इसके एग्जाम्पल। एक होते हैं फ्लूइड फीडर वो एनिमल्स होते हैं जो फूड को हासिल करते हैं किसी एनिमल से इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड का जो इनटेक कर रहे होते हैं, जैसे मॉस्किटो है, उनको फ्लूइड फीडर्स कहते हैं। फिर एक होते हैं माइक्रोफेजस फीडर और एक होते हैं मैक्रोफेजस। माइक्रो के मायने होते हैं स्मॉल, मैक्रो के मायने होते हैं लार्ज। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ फूड को खाते हैं, वो माइक्रोफेजस हैं, और जो बड़े बड़े साइज की चीजों को खा रहे होते हैं वो मैक्रोफेजस फीडर होते हैं। मैक्रो के मायने होते हैं बेटे बड़ा, मैक्रो के मायने होते हैं बड़ा, जो बड़ी साइज की चीजों को खाएं वो मैक्रोफेजस फीडर्स कहलाते हैं। तो यहां तक जो बात थी वो न्यूट्रिशन को लेके बात थी सारी।